नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपवाक्य के बारे में। जैसे कि मैंने आपको वाक्य पढ़ाते समय पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उपवाक्य से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उपवाक्य के भेद कितने होते हैं, या कोई वाक्य दे दिया जाए, उस वाक्य में उपवाक्य छांटने के लिए बोल दिया जाए, या पूछा जाए कि उपवाक्य कौन सा उपवाक्य है, यानी उपवाक्य के जो भेद होते हैं उनमें से कौन सा उपवाक्य उस वाक्य के अंदर छिपा हुआ है। इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी उपवाक्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं उपवाक्य के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये उपवाक्य क्या होता है। ठीक है, तो उपवाक्य क्या होता है। जैसे आपने देखा था कि हमने पिछली वीडियो में वाक्य के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद पढ़े थे: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, है ना। मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमने 2 अलग अलग वाक्यों को लेकर उनसे एक वाक्य बनाया था। ठीक है, यानी 2 छोटे छोटे वाक्यों को लिया और उनसे एक वाक्य बना दिया। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठा, ये एक उपवाक्य हो गया, है ना। और दूसरा अगर मैं ले लूँ, मैंने सुबह चाय पी, ये मैंने 2 अलग अलग वाक्य ले लिए। और दोनों को अलग अलग लेके अगर हम बात करें तो दोनों सरल वाक्य है, ये एक अलग सरल वाक्य है, ये अलग सरल वाक्य है। लेकिन अगर इन दोनों को मैं मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाऊं तो क्या बनेगा कि मैं सुबह जल्दी उठा और चाय पी, है ना। ये जो वर्ड्स, ये जो शब्द है जो हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, उन शब्दों को हम छोड़ देते हैं और एक वाक्य बना देते हैं। जैसे मैं सुबह जल्दी उठा और चाय पी। उसी तरह से अगर इसका मिश्र वाक्य बनाना हो तो क्या होगा, जैसे इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि यदि मैं सुबह जल्दी उठा तो मैं चाय पीऊँगा। इस तरह से शब्दों का कुछ हेर फेर हो सकता है और आप उससे संयुक्त और मिश्र वाक्य बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम उपवाक्य की। ऐसे स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जिनका अपना अर्थ होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम उपवाक्य के भेद। तो उपवाक्य के कितने भेद हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला है आपका संज्ञा उपवाक्य, दूसरा हम बात करेंगे विशेषण उपवाक्य, और तीसरा हम बात करेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य की। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य की। उससे पहले हम इन तीनों भेदों के बारे में विस्तार से बात करें, इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो उपवाक्य है उसमें 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक है प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। ठीक है, इन 2 शब्दों की हम चर्चा करेंगे, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, प्रधान का अर्थ होता है मुख्य यानी बड़ा। तो एक उपवाक्य तो उसमें मुख्य होगा, बड़ा होगा, और दूसरा जो उपवाक्य हमारे सामने होगा वो होगा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, जो कि मुख्य यानी प्रधान उपवाक्य के ऊपर निर्भर करेगा, उसके ऊपर आश्रित करेगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने मिश्र वाक्य और संकेतवाचक वाक्यों में ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि एक वाक्य एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। तो उसी तरह से इसमें भी एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। उनमें से हमें बताना है, ये जो उपवाक्य है ना, ये जितने भी भेद हम पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादातर मिश्र वाक्य और संकेतवाचक वाक्यों में ही आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है। तो प्रधान उपवाक्य उनमें से कौन सा होगा और आश्रित कौन सा होगा ये भी हम समझेंगे। तो बात करते हैं संज्ञा उपवाक्य की। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, संज्ञा, ठीक है। इस उपवाक्य में ये संज्ञा की तरह दिखाई देगा और संज्ञा की तरह काम करेगा, संज्ञा उपवाक्य। एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो बात है, जो संज्ञा उपवाक्य होगा वो की से शुरू होगा, ठीक है, की से शुरू होगा संज्ञा उपवाक्य। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं पास हो जाऊंगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहली बात, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य हम देखते हैं, वो कैसे हम ढूंढेंगे। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्रधान उपवाक्य बताइए और आश्रित उपवाक्य बताइए। तो देखिए, पहली बात तो आपने देख लिया यहाँ पर कि की शब्द का प्रयोग हुआ है। की शब्द का प्रयोग यानी इस की से शुरुआत होने वाला जो वाक्य होगा वो संज्ञा उपवाक्य होगा, ठीक है। अब देखिए, मैं पास हो जाऊंगा, ये बात आपको तब तक नहीं पता चलेगी जब तक मैं इसे बोलकर अपने मुंह से आपको ना बताऊं। यहाँ पर यही इस वाक्य में झलक रहा है। देखो, मैंने कहा, यानी मेरे कहने के ऊपर ये बात निर्भर करती है कि मैं पास हो जाऊंगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं पास हो जाऊंगा तो ये निर्भर करता है मेरे कहने के ऊपर। अगर मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि मैं पास हो जाऊँगा या फेल हो जाऊँगा। तो अगर कहा है पास हो जाऊँगा तो ये कहना, इस कहने के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। इसी वजह से ये निर्भर करता है। तो जो मैंने कहा ये क्या हो गया आपका, ये है आपका प्रधान उपवाक्य, ठीक है। और मैं पास हो जाऊंगा, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आश्रित उपवाक्य, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। जैसे मैं नहीं जानता कि सीता कहाँ है, यानी सीता कहाँ है ये बात मैं नहीं जानता और ये चीज़ मेरे जानने के ऊपर निर्भर करती है। तो इसी तरह से ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी उपवाक्य की से शुरू होगा वो संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। आगे बात करते हैं विशेषण उपवाक्य की। तो विशेषण उपवाक्य की पहचान क्या है वो देख लेते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द होंगे, विशेषण उपवाक्य की शुरुआत जो होगी महत्वपूर्ण शब्दों जो, जिसे, जितना, उतना, इस तरह के जो शब्द है ना आदि, ऐसे शब्दों से इसकी शुरुआत होगी विशेषण उपवाक्य की, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। वो पर्स कहाँ रखा है जो मैंने कल खरीदा था, ठीक है। वो पर्स कहाँ रखा है जो मैंने कल खरीदा था। अब देखिए, जो से शुरुआत होने वाला वाक्य, जो मैंने कल खरीदा था, ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य, ठीक है, आश्रित। और वो पर्स कहाँ रखा है, ये बात पूछी जा रही है, इसलिए ये हो गया आपका मुख्य उपवाक्य, समझे। तो जैसे मुख्य की जो विशेषता बताएगा, मुख्य उपवाक्य की यहाँ पर विशेषता बताने वाला जो उपवाक्य होगा वो होगा आश्रित उपवाक्य। और इस पर्स की विशेषता ये है कि इसे कल खरीदा गया था, ठीक है। उसी तरह से अगर बात की जाए कि वो ड्रेस कहाँ रखी है जो लाल रंग की है, तो
तो उस ड्रेस की विशेषता क्या है कि वो लाल रंग की है, और ये बात कौन सा उपवाक्य बता रहा है, जो लाल रंग की है। यानी जो, जिसे, जितना आदि जो शब्द हैं इनसे शुरुआत होने वाले जो उपवाक्य होंगे वो विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे, और विशेषण की तरह ही वो काम करेंगे, यानी मुख्य उपवाक्य की विशेषता वो प्रदर्शित करेंगे। आगे बात करते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य की। तो पहली बात तो ये कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण, जैसा कि आपने वीडियो को देखा भी होगा, इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है क्रिया विशेषण के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उसी तरह से क्रिया यानी जो काम होने वाला है, मुख्य उपवाक्य में जो काम होने वाला है उस काम की विशेषता बताने वाला जो आश्रित उपवाक्य होगा वही क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, यानी मुख्य उपवाक्य में होने वाले काम की विशेषता दर्शाएगा। ये मुख्य उपवाक्य के काम की विशेषता दर्शाएगा। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, वैसे ही रेल चल पड़ी। ठीक है, जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा वैसे ही रेल चल पड़ी, यानी काम हो रहा है। यहाँ पर एक काम हो रहा है पहुंचने का और दूसरा काम हो रहा है रेल के चलने का। तो बताइए जल्दी से कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा वैसे ही रेल चल पड़ी। मुख्य काम कौन सा होना था, रेल के चलने का। जो मुख्य काम था वो रेल पकड़ने का काम था, रेल में बैठने का काम था। और जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा वैसे ही रेल चल पड़ी। तो यहाँ पर ये जो वैसे ही रेल चल पड़ी, ये जो उपवाक्य है ये है आपका मुख्य यानी प्रधान उपवाक्य, और जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा ये है आपका आश्रित उपवाक्य। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।